हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आप आज जो हमारा टॉपिक है ये है पेट्रोलियम्स के मुतालिक। एक्चुअली हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने कोल्स को पढ़ा था। आज पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और प्लांट्स वगैरह को पढ़ेंगे। सबसे पहले पेट्रोलियम को देखते हैं। पेट्रोलियम से हम कोल किस तरह हासिल करते हैं कि विस्कस लिक्विड। पेट्रोलियम इटसेल्फ क्या चीज़ है कि विस्कस लिक्विड, डार्क ब्राउनिश, ग्रीनिश ब्राउन, डार्क ब्राउनिश या ग्रीनिश ब्राउन मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हाइड्रोकार्बन्स इन H2O। ठीक हो गया। एक तो विस्कस लिक्विड है पेट्रोलियम, एक गाढ़ा लिक्विड है। डार्क ब्राउनिश भी हो सकता है, ग्रीनिश ब्राउन भी हो सकता है, सियाह ब्राउनिश इनके भूरा भी हो सकता है, और सब्ज ब्राउन ब्राउन भी हो सकता है। अब अगली चीज़, ये एक चीज़ थी विस्कस लिक्विड, दूसरा उसका कलर, तीसरी चीज़ ग्रीनिश मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हाइड्रोकार्बन्स इन H2O और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर जब इसको मिक्सड करते हैं विद अर्थ पार्टिकल्स, देन हमारे पास पेट्रोलियम वजूद में आता है। क्या होता है? जब मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हाइड्रोकार्बन्स H2O में मिक्स होते हैं। ठीक हो गया। फिर जब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, हाइड्रोकार्बन H2O के साथ मिक्स हो गया, फिर ये सब जो ऊपर मिक्सचर हमने बनाया है, इसको हम जब अर्थ पार्टिकल्स के साथ मिक्स करते हैं, हमारे पास पेट्रोलियम वजूद में आते हैं। तो पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, हाइड्रोकार्बन्स इन H2O व्हेन दे आर मिक्स्ड विद अर्थ पार्टिकल्स। उसके बाद जो पेट्रोलियम्स हैं ये बहुत सारे कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है। पेट्रोलियम सिर्फ एक चीज़ का नाम नहीं है, ये बहुत सारी कंपाउंड्स मिलकर पेट्रोलियम बनाते हैं। अब वो कंपाउंड्स किस तरह हम उनको सेपरेट करते हैं अलग कि हमने तो उन कंपाउंड्स को इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है अपने डेली लाइफ में, तो हम उन कंपाउंड्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट करते हैं। क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस? कि इसमें जो है ना, एक मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है, यानी कि एक मिक्सचर में उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो फ्रैक्शंस हैं, उनको सेपरेट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बेफर्ज आपके पास एक मिक्सचर है जिसके कंपोनेंट 10 हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप उनको बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से आप उन मिक्सचर के तमाम 10 कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे। ठीक हो गया। तो इसको हम कहेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम पेट्रोलियम के डिफरेंट कंपाउंड्स को अपने डेली लाइफ में या रूटीन में यूज़ करते हैं। ये हमारे पास हो गया पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के सबसे पहले विस्कस लिक्विड, दूसरा इसका कलर डार्क ब्राउन भी हो सकता है, ग्रीनिश ब्राउन भी हो सकता है। उसके पास जो है ये पहले तो ये मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, हाइड्रोकार्बन इन H2O। उसके बाद जब ये अर्थ पार्टिकल के साथ, ये मिक्सचर अर्थ पार्टिकल के साथ जब मिलता है तो हमारे पास पेट्रोलियम वजूद में आती है। ठीक हो गया। उसके बाद ये कंसिस्ट करता है मैनी कंपाउंड्स पर। उस कंपाउंड को हम अगर इस्तेमाल करना है तो हम उनके किस तरह करेंगे, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू उन कंपाउंड्स को अपने डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। उसके बाद जो दूसरा एक यूँ कह लेंगे सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये है नेचुरल गैस। इससे तकरीबन हर कोई वाकिफ़ है कि मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर हाइड्रोकार्बन मिक्सचर है। ये लो मॉलिक्यूलर मैस ऑफ हाइड्रोजन कार्बन। ये लो मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोजन कार्बन कौन से होते हैं आपके पास? प्रोपेन, इथेन, ये अल्केन। ये जो पहले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये आपके पास कौन है? ये आपके पास लो मॉलिक्यूलर हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसके बाद आ जाता है मॉडरेट, उसमें ब्यूटेन आपके पास, पेंटेन आपके पास आ जाता है। मगर ये मिक्सचर ऑफ लो अपना मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कार्बन्स हैं। इसमें आपके पास आ जाएगा इथेन, इसमें आपके पास आ जाएगा प्रोपेन। तो मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोकार्बन नंबर एक। दूसरी बात, 85% ऑफ मीथेन रीजन सिमिलर टू कोल एंड पेट्रोलियम। कोल का पहले पढ़ चुके हैं। कोल क्या चीज़ है? कोल भी एक सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जिस तरह कोल और पेट्रोलियम को हम हासिल करते हैं, मीथेन भी तकरीबन उसी तरह, इनके सोर्सेज भी वैसे ही हैं जिस तरह पेट्रोलियम और कोल के सोर्सेज हैं, इनके सोर्सेज सिमिलर हैं। उसके बाद जो उसके तीसरा पॉइंट है वो ये है कि ये होम में यूज़ होती है। आप कुकिंग के लिए इस गैस को एज अ गैस यूज़ करते हो, बीइंग यूज्ड इन होम। उसके बाद बीइंग यूज्ड एज फ्यूल, आपके पास एज अ फ्यूल यूज़ हो रही है। ठीक हो गया।
उसके बाद जिसका अहम एक पॉइंट है वो नेचुरल गैस इज़ यूज टू प्रिपेयर कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक को प्रिपेयर करने के लिए और फर्टिलाइजर्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास नेचुरल गैस यूज़ होती है। कार्बन ब्लैक क्या चीज़ है? केमिकल है। अगर इसको आप डायरेक्ट आप इस सांस लें इसमें तो ये आपके इसके पार्टिकल्स आपके अंदर जाकर जिसम के अंदर जाकर लंग्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये आपके लिए हार्मफुल है अगर आप इसको सांस में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं कार्बन ब्लैक के वो आपके जिस्म के अंदर चले जाते हैं, फिर वो आपके लंग्स को जाकर नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। तो ये कार्बन ब्लैक हैं। ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं? ये आपके टायर्स में इस्तेमाल होते हैं, कम्पैक्टनेस को बढ़ा देते हैं ये। उसके बाद जो फर्टिलाइज़र को बनाने में भी नेचुरल गैस का एक रोल है। उसके बाद प्लांट्स भी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। किस तरह के? लिविंग प्लांट से हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स हासिल करते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास हो गया, ठीक है, प्रोटीन, उसके बाद ऑयल्स, विटामिन्स, ये सब चीज़ें मैक्रो मॉलिक्यूल्स के ज़ुमरे में आती हैं। तो लिविंग प्लांट्स गिव्स अस मैक्रो मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल, विटामिन, ETC। कार्बोहाइड्रेट्स का जो बेसिक यूनिट है वो है ग्लूकोज, ठीक है जी। वो क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज अब आगे जाकर जो है ना आपके पास सुक्रोज बनाते हैं, फ्रुक्टोज बनाते हैं, तो ये पॉलीमराइज होकर हमारे डिफरेंट कंपाउंड्स भी देते हैं। उसके बाद प्रोटीन फाउंड इन बीन्स ऑफ प्लांट्स, जो कि ये भी एक कह सकते हैं आप कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। प्रोटीन फाउंड इन बीन्स और पल्सेस, ये बीन्स और पल्सेस में मौजूद होती हैं प्रोटीन। उसके बाद प्रोटीन कैसे बनती है? कि फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट्स इन प्लांट्स। जब नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है, कौन फिक्सेशन करता है? बैक्टीरिया। कहाँ पे मौजूद होते हैं? रूट्स में। प्लांट्स ऑफ रूट्स में जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं ये नाइट्रोजन की करते हैं फिक्सेशन। उसके नतीजे में आपको मिलती है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद ऑयल, सीड ऑफ प्लांट से आप ऑयल हासिल करते हो, ठीक है। ऑयल फॉर एग्जांपल सनफ्लावर, आपके पास ऑयल हो गया सनफ्लावर, उसके बाद कोकोनट ऑयल वगैरह, ठीक है जी। तो ये ऑयल भी आप प्लांट से हासिल करते हो, ऑयल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाता है। उसके बाद विटामिन्स आर आल्सो फाउंड इन एप्पल्स, ठीक है जी। विटामिन्स आपके एप्पल्स या फ्रूट्स वगैरह से आप हासिल करते हो। उसके बाद एक ओल्ड कंसेप्ट था कि इन लेबॉर्ट्री में जो है ना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, ये एक ओल्ड कंसेप्ट था, ठीक है। सबसे पहले ये समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और इनको लैब्स में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो एक साइंटिस्ट आया वोलर, इसने क्या किया कि इसने अमोनियम साइनेट को हीट किया तो उसको एक प्रोडक्ट मिला यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है। जब इसने यूरिया हासिल किया विच इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन ही केम टू रियलाइज दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी लैब्स में प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है जी। पहले तो ये कंसेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बंदे ने जब यूरिया को प्रिपेयर किया तब एक आम बात सामने आई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी प्रिपेयर किया जा सकता है लैब्स में। तब वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद इस पर काम स्टार्ट हो गया था। अब तकरीबन हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लैब्स में प्रिपेयर भी कर सकते हो, उसको आप डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकते हो। आपके पास ड्रग्स हो गई, फर्टिलाइज़र हो गई, पेंट्स हो गए, डाइज हो गई, मुख्तलिफ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लैब में प्रिपेयर करते हो और उनको यूज़ कर रहे हो। तो ये ओल्ड स्कूल जो था, ओल्ड स्कूल कंसेप्ट के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता लैब में, क्योंकि हमें एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है उनको प्रिपेयर करने में। ये कंसेप्ट रिजेक्ट हो गया था, कैंसिल हो गया था।